सबसे पहले क्या होता है, दिखाइए। संख्या रेखा तो आपको पता है, ठीक है, √5 पता है। निरूपित मतलब होता है दिखाना। क्या होता है? दिखाना, ठीक है। इसका मतलब एक मीनिंग और भी होता है, क्या होता है? प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना, ठीक है। मतलब आप दिखाइए, समझाइए, कैसे आप कीजिएगा, है ना। तो बिल्कुल हम वही करेंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि x o x डैश एक सरल रेखा है। तो चलिए एक सरल रेखा बना लीजिए। O को केंद्र मानकर OA बराबर 1 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है, तथा A पर AB लंब A पर AB लंब डाला, ठीक है। AB बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पे लंब डाले हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम लंब डाले हैं, क्या डाले हैं? लंब डाले हैं, ये वाला, ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। उसके बाद है OB को मिलाया, ठीक है। दूसरा स्टेप हम लोग कर रहे हैं, OB को मिलाया, ठीक है, तथा OB बराबर कितना आ रहा है? ठीक है, OB बराबर √2। कैसे आया? तो अब यहाँ पर आप इसको देखिए अच्छा से, ये कैसा एंगल बना, ठीक है, लंब है ना। तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये वाला क्या हो गया? लंब, ठीक है। और ये क्या हो गया? कर्ण, ठीक है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम में देखे होंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में देखे होंगे। यहाँ पे आप भी डाल दीजिए पहले, पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, लंब आपका क्या है? सॉरी, आपका कर्ण क्या है? OB। यही इसी लाइन को ना कर्ण बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी लाइन को कर्ण बोलते हैं। कौन सा लाइन है ये? कौन सा लाइन है ये? यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, तो O से स्टार्ट हुआ कहां तक? OB तक। तो कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं? OB। कर्ण को क्या लिख सकते हैं? OB। फिर जैसे रूट दिया हुआ है तो रूट ही देंगे। लंब क्या है? AB। उसी तरह से AB का स्क्वायर। आधार क्या है? OA का स्क्वायर। अब आगे बढ़ जाते हैं इसी तरह से, तो देखते हैं कि रूट में आ रहा है 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? सभी को पता होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आ गया √2, है ना। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि √2 कैसे आया, है ना। फिर उसी तरह से पुनः जो है हम क्या करेंगे, फिर
बी पर लंब डालेंगे। किस पे? बी पर। किस पे? बी पर लंब डाले, है ना। बी पर क्या किए? लंब डाले। कितने का? ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। फिर से बी पर हम लंब डाले 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, पुनः ओ बी पर, पुनः ओ बी पर बी सी लंब डाला। ठीक है, तो बी सी कितना है? बी सी इजकल टू 1। फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस से हम लोग निकाल लेंगे क्या? ओ सी। इसीलिए ओ सी बराबर, इस तरह से हम क्या डाल लेते हैं? लंब। तो अब हमको जो है ओ सी भी मिल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? बी सी कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? फिर पुनः करेंगे, और फिर सी पर जो है हम इसी तरह से जो है लंब डालेंगे। किस पे? सी पर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर का डी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ओ सी पर लंब डाले। ठीक है, ओ बी पर लंब डाले। अब ओ सी पर लंब डालेंगे। ओ सी पर सी डी लंब डाला। ठीक है, तो सी डी बराबर कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। इसीलिए अगर हम निकाले आप, ठीक है, आपको दिखेगा। इसी प्रकार से अगर हम देख लें, ठीक है, कि क्या निकल रहा है। इसी प्रकार से अगर हम निकालें क्या? ओ डी निकालें। ठीक है, ओ डी निकालें तो क्या निकलेगा मेरा? ओ डी निकलेगा 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, क्या निकल जाएगा? 4। इसी प्रकार से मेरे पास थोड़ा जगह का कमी हो रहा है तो डायरेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम फिर इस पे लंब डालें इस तरह से, और इसको इससे मिला दें, इससे मिला दे ई, है ना, तो ये √4 निकलेगा और ओ ई निकलेगा आपका √5। इसी प्रकार ठीक है, कितना निकलेगा? √5। तो आप देख रहे हैं कि √5 आपका निकल चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे? वो क्या होता है? कंपास को रखिए। अब देखिए ओ ई कितना हुआ? √5 हुआ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक तो हम ए मान लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो मान के चलिए यहाँ कोई पॉइंट आप ले लीजिए। ठीक है, कोई सी भी पॉइंट ले लीजिए आप, मान के चलिए यहाँ पे हम Q ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो Q जो लिए हैं तो ये क्या है? 2 है। यहाँ पे इतना दूर है, तो यहाँ तो आप जो निकला ये √5 निकला। क्या निकला? √5 निकला। और √5 का वैल्यू कितना होता है? 2 से ज्यादा होता है। √5 का वैल्यू कितना होता है? 2 से ज्यादा होता है। तो ये Q यहाँ तक आपका 1 हुआ, है ना। एक मिनट। अब ध्यान से समझिएगा कि ये आपका 1 हुआ, ये पॉइंट A है ना। आपका यहाँ पे एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट यहाँ पर हुआ जो आपका B, यहाँ पे 2 है, और ये आपका Q हो गया, और एक पॉइंट यहाँ पर है जो आपका 3 हो गया। ठीक है, तो इसको मानिए P मानिए, इसको Q मानिए, और यहाँ एक पॉइंट है जिसको आप X मान लें। ठीक है, तो इस तरह से मानिएगा। तो आपका ये क्या निकला?
5। तो यहाँ से यहाँ तक ये ओ ई ना निकला जी, ओ ई का वैल्यू कितना है √5। तो इतना के बराबर नापिए, नोक यहाँ रखिए, पेंसिल यहाँ रखिए, और जब इसको आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घुमाएंगे तो देखेंगे यहाँ कटा। तो जिस पॉइंट पे कट रहा है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से O से लेकर के और इस पॉइंट तक आपका √5 हो गया। यही आपका संख्या रेखा पर दिखाएगा। √5 का वैल्यू क्या होता है ये हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और जिसका वैल्यू जो होता है √5 का 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है जी, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 5 का वर्गमूल 2 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा, इसलिए 2 3 के बीच में ही आएगा। अगर आप इससे आगे पीछे कर दिए तो समझिए गया आपका मैथ्स। 2 और 3 के बीच में कहीं पे भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक तरीका होता है देखने का। आप 1 और 2 के बीच में कर दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा ना। तो हमेशा ध्यान से अपना थोड़ा लॉजिकल तरीके से करके समझ के तब बनाना है, ठीक है। √5 का वैल्यू कितना होता है, 2 और 3 के बीच में होता है। तो देखिए मेरा 2 और 3 के बीच में हुआ। इसी प्रकार से आप सोच करके 2 और 3 के बीच में ही इसको लाइएगा। अगर √7 का देगा तो आप समझ जाइएगा कि किसके किसके बीच में होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है सेम इसी तरह से बनेगा। कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।